हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुमन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। अभी सुबह के बज चुके हैं 7 और हमारे यहाँ ठंडी देखिए, बहुत ज़्यादा ठंडी। चलिए फिर लंच की तैयारी कर लेते हैं, बच्चों को स्कूल जाना है। मिलते हैं थोड़ी देर में। अब यहाँ पे बच्चों को चाय बना के चाय ब्रेड दे दिया था, वो आप लोगों को दिखा रही थी। फिर उसके बाद फटाक से मैं उन दोनों को नाश्ता देने के बाद आ गई बस प्रेस करने के लिए। दोनों का ड्रेस, दोनों का नहीं, आज बस लड्डू का ही पेपर है। डुग्गू को पेपर ख़त्म हो चुका है। डुग्गू के कपड़े बस लड्डू के बस प्रेस करने आ गई हूँ। फिर उसको रेडी वेडी करने के बाद बस मैं किचन में आ गई, आलू और गोभी की सूखी सब्जी बनाने, पराठा और सब्जी लड्डू। अब फिर यहाँ मैं सब्जी एक तरफ मैंने बना रही हूँ और फिर मैं प्याज और वो टमाटर, मतलब चटनी पीसने के लिए टमाटर, धनिया पत्ती, वो लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, ये सब डाल के बस पीस लूँगी चटनी, क्योंकि ठंडी में तो चटनी अच्छा ही लगता है। और बस यहाँ पे मैंने आलू और गोभी को कलर लिया था तेल में, कलरने के बाद निकाल दिया था। फिर उसके बाद हरी मिर्ची और प्याज डाल दिया था सरसों के तेल में, जीरा, हींग। और बस प्याज जब फ्राई हो जाए, ब्राउन कलर का हो जाएगा, तो फिर इसमें आलू और गोभी पक्का पकाया तो पहले से ही है, बस थोड़ा सा ही बस कलरना है। और हरी वही बेसिक मसाले डाल देंगे, लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला का पैकेट। बस डालने के बाद अच्छे से इनको बंद करके नहीं वो पकाना है, कलर लेना है बस, क्योंकि आलू और गोभी को फ्राई कर लिया था तो वो वैसे भी फ्राई करने में ही पक गए हैं। बस अब फिर कलर जाएगा तो फिर नमक डाल देंगे। नमक मैं अक्सर की बाद ही में डालती हूँ सब्जी में। सूखी सब्जी बनी थी, काफ़ी टेस्टी बनी थी सब्जी और पराठा। फिर यहाँ पे लड्डू बस अब जा रही है, कह रही मम्मा मैं जा रही हूँ, तो वही मैं कह रही थी ठीक है, तो बाय कर रही थी मुझसे। और डुग्गू को तो जाना नहीं था, डुग्गू कमरे में ही था। फिर उसके बाद मैं सब्जी बना के जल्दी से, आज चीकू भी जगी रही थी, सुबह में ही उठ जाती है, अब इसका टाइम टेबल बदल गया है। बस यहाँ पे बस मैं झाड़ू कर लूँगी कमरे में। लड्डू अब चली गई है, डुग्गू बाहर था छत में, तो मैं यहाँ पे जल्दी से झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू लगाने के बाद बस पोछा ओछा लगा लूँगी। ठंडी हमारे यहाँ काफ़ी होने लगी है अब तो, आज तो बहुत ज़्यादा था। यहाँ डुग्गू के वो थे, जूते थे, तो अब 6-7 दिन के छुट्टी थे, तो मैंने कहा कि अंदर ही रख दो। ये लीजिए पूजा हो गई, आरती ले लीजिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। चलिए फिर जल्दी से, चीकू भी जग रही है। चीकू को पहले देख लेते, चाय देखते, पीने देगी तो ठीक है, वरना फिर अभी नाश्ता भी बनाना है। पराठा सब्जी तो बन गया है, चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। यहाँ पे फिर फटाक से मैं आ गई हूँ पराठा बनाने के लिए। पराठा बना लूँगी, फिर थाली लगा दूँगी नाश्ते के लिए लड्डू के पापा के लिए। अब बस ये थाली लगा के आप लोगों को दिखा रही थी, उनकी थाली थी, उनको दे दिया था। बच्चे भी तब तक, लड्डू भी आ गई थी। आ जाइए, गर्मा गर्म चाय और टोस्ट खाते हैं। मिलते हैं फिर थोड़ी देर में चाय पी के। यहाँ पे नाश्ता वास्ता कर लिया था मैंने। फिर 12:30 हो रहा था, चीकू को लिए थी गोद में, फिर उसको तेल मालिश करने लगी। मालिश मैं करती हूँ उसी को, मैं खुद ही करती हूँ सब कुछ, बस मालिश कर लेंगे। चलिए जल्दी से लंच बना लेते हैं, 1 बज गया। यहाँ पे अब लंच बनाने से पहले मैं अब डुग्गू को भी तैयार करने लगी थी। ये भी नहा धो चुका था, तो इसको तैयार कर दूँगी। तैयार करने के बाद फिर उसके बाद कपड़े लगाने चलेंगे मशीन। चलिए पहले कपड़े लगा लेते हैं धुलने को, कपड़े भी धुलते रहेंगे, फिर लंच भी बनाना है। कपड़े उपड़े लगाने के बाद दाल रख दिया था मैंने, अरहर की दाल बनने के लिए। अरहर की दाल में नमक और हल्दी तो बस डाल के बस रख देंगे, एक तरफ दाल हो जाएगा। सब्जी थी आलू गोभी की सुबह वाली। और फिर यहाँ पे जो नाश्ते वास्ते का पूरा किचन जो फैला था, बस मैं वो समेट लूँगी। ये क्लिप दिखा रही थी कि क्लिप बड़ा अच्छा होता है, मतलब को जो भी सामान खोलो अच्छे से लगा दो, तो इसको डिब्बे में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर यहाँ पे चटनी वटनी खाली कर लूँगी। आटा मर गया है, तो इसको पन्नी से ढक दिया क्योंकि ऊपर से टाइट ना होगा। तो बस जब बनेगा तब फिर बनेगा। अभी चलते फिर जल्दी से बर्तन धुल लेते हैं, किचन साफ कर लेते हैं, ये सब का काम। अब यहाँ पे मैं फटाक से आ गई हूँ बर्तन धुलने के लिए। मैंने सोचा बर्तन धुल ही लूँ, क्योंकि रोटी तो आजकल गरम गरम ही बनता है, ठंडी में वैसे ही रोटी वैसे ही अच्छा लगता है। और बस बर्तन धुल लूँगी। बर्तन धुलने के बाद किचन बस साफ़ कर लूँगी। और हो गया सब्जी दाल वाल भी बन गया था, बस फ्राई करना था, फ्राई भी बाद में करूँगी। यहाँ पे फिर किचन आ गई हूँ वो करने के लिए, साफ़ करने के लिए। गैस वो साफ़ कर दूँगी, ज़्यादा कचरा नहीं था, हल्का ही सही था। अभी दाल में सीटी आ रहा था। ये देखिए पूरा किचन क्लीन हो गया है। ये अभी आलू धुल के रखा है, ये प्याज काट दिया दाल फ्राई के लिए। दाल अभी फ्राई तो होगा नहीं, वरना गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए मम्मा का जादू भी उड़ गया है। अभी मैं किचन से बस मैं दरवाज़ा बंद किया, आवाज़ आया कि मम्मा मैं उठ गई। चलिए फिर देख लेते हैं, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं। ओ भाई ये देखो हमारी बिल्ली को, देखो ठंडी
छप कोई ले जाइए मिले ना ठंडी है, छप कोई मोची छप मोची चल ले जाइए मिले ना ठंडी बहुत है, हमारे चीकू के लिए ठंडी बहुत है, मोची लोग छप कोई ले जाए मिले ना। ये मेरा छोटा सा बिल्ली देखिए, म्याऊ बिल्ली है म्याऊ। से दाल फ्राई कर लेते हैं। अभी चीकू को सुला के बड़ी दिक्कत से आई हूँ। और प्याज और हरी मिर्ची था, जीरा ही फ्राई कर लेते हैं। टमाटर भी डालेंगे, रोटियां भी बना लेते हैं बच्चों के लिए जल्दी से। फिर अब यहाँ पे मैं चेहरा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि तवा में मैंने उंगली रख दिया था तो जल गया था, वही मैं चेहरा बना रही थी। फिर यहाँ पे मैं रोटियाँ बना लूँगी जल्दी से, रोटियाँ सेक लूँगी। रोटियाँ सेकने के बाद फिर बच्चों के लिए लंच लगा दूँगी। लंच की थाली दोनों ही बैठे थे, कहते मम्मा भूख लगी है। मैंने कहा ठीक है बस 10 मिनट मुझे दो। और फिर भगवान को भी अभी थाली लगानी थी। बस रोटियाँ फटाफट मैंने बना लिया। डुगू से मैं बातें भी करती जा रही हूँ, मैं दिखा रही थी कितनी फुली फुली रोटियाँ बन गए। हमारी छोटी सी लंच की थाली, रोटी बच्चे भी खाएँगे, आलू गोभी की सब्जी, ये रहा दाल फ्राई, यम्मी यम्मी सा। चलिए फिर खा लेते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं। आप लोग भी आ जाइए, साथ में मिल के खाते हैं। उस दिन भगवान जी के लिए वो बनाया था, गद्दा बनाया था उनके पलंग के लिए, लड्डू गोपाल के लिए। रजाई बाकी रह गया था। मैं सोच रही थी ना ऐसे सॉफ्ट वाला वेलवेट वाला कपड़ा मंगा लूँगी, 2 था तो उसका बना दिया था। अब ये 1 है, इसमें कैसे रजाई बनेगा, इसके अंदर रुई कैसे भरूँगी। तो इसका बनाने को मैं सोच रही थी, इसीलिए उस दिन बनाया नहीं था। ये कोई मिल जाएगा तो मार्केट से मंगा लूँगी, पर कोई मिला ही नहीं, आसपास मिलता नहीं है, थोड़ी दूर है मार्केट। तो मेरा मन था कि वेलवेट कपड़े का ही बनाऊँगी, पर नहीं मिला। पर ठंडी बहुत ज़्यादा है रजाई भगवान के लिए, तो इसीलिए ये कपड़ा है, सॉफ्ट ही है, ज़्यादा वो नहीं है। तो इसी में भगवान के रजाई इसी का बना दिया है अभी। फिर जब कपड़े उपड़े मिल जाएंगे तो फिर बना दूँगी दूसरे। ये देखिए बन गया रजाई। ये लटकन था मेरे पास तो मैंने सोचा चारों कोनों में लगा दूँ, और ये एक पॉम पॉम था इसी का पिंक वाला, तो बीच में लगा दिया। अब भगवान जी को ठंडी नहीं लगेगा। ये देखिए ऐसे ऐसे लटकन है, अच्छा है ना। अब भगवान जी अब रात में वो ओढ़ेंगे। कपड़े भी बनाने हैं यार बड़े वाले लड्डू गोपाल के, क्या बताऊँ, चीकू की वजह से टाइम नहीं मिलता। अब जग रही है वो, अब टॉयलेट कर दी, अब फिर उसका चेंज वेंज करूँ, अब रोने वाली भी है। चलिए फिर थोड़ी देर से मिलते हैं। बताइए ज़रूर कैसा लगा हमारे छोटे से लड्डू गोपाल का रजाई, अच्छा है ना। मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखिए बच्चा, कोचिंग का टाइम हो गया है, 4 बज रहा है, बच्चे कोचिंग जा रहे हैं दोनों। ये देखिए यहाँ पे जग रही है, लड़ाई नहीं करो, चलो चलो बाय करो, दे दो उसी को दे दो, बाय, जल्दी आना जाओ। जल्दी से कपड़े फोल्ड कर देते हैं। चीकू भी जग रही है, देख रही है टुकुर टुकुर। कपड़े उठा कर अभी लेके आई हूँ, जल्दी से फोल्ड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। चलिए जल्दी से तेल लगा लेते हैं। आज सैटरडे है, कल संडे है, तो कल बाल धुल लेंगे। बिना तेल लगाए मैं नहीं धुलती हूँ बाल, वैसे भी धुलना भी नहीं चाहिए, बाल बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। हफ्ते में तो एक बार तो तेल तो लगा ही लेना चाहिए। मैं क्या बताऊँ, मैं खुद चीकू की वजह से परेशान रहती हूँ। चीकू को जुकाम वुकाम हो जाता, बुखार उखार, तो नहीं धुल पाती हूँ, क्योंकि बाल धुलो तो ज़्यादा सर्दी मतलब वो होता है ना, धूप ऊप अगर नहीं होता है तो नहीं धुल पाती हूँ। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और बस चीकू बस गोदी में बैठी हैं। और बस यही होता है, बस काम वाम जब हो जाता है तो इनको गोदी में लेके बैठना होता है। बस तेल उल मैंने लगा लिया, कल संडे है तो कल बाल धुलना है। और बस और क्या, अभी आरती आरती हो गया, शाम का संध्या हो गया, और लड्डू और डुग्गू दोनों अभी बाहर बच्चे हैं, आग जलाए हैं तो वहीं पर आगे होगी ताप रहे हैं। और आप लोग बताइएगा आप लोगों का दिन कैसा रहा, क्या किया आप लोगों ने दिन भर में, प्लीज़ कमेंट किया करो, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप प्लीज़ सपोर्ट करो। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। और कमेंट ज़रूर करना। एक दीदी हैं प्रतिभा दी, प्रयागराज से, कल कब वो व्लॉग देखेंगे तो जान जाएंगे कि मैं ही हूँ। वो कमेंट करती हैं, वो एक नहीं कई कमेंट करती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम दोनों आमने सामने बैठे हैं, वो हमसे बातें कर रही हैं। बड़ा ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं और बहुत प्यारी हैं भी वो। और आप लोग बताइएगा आप लोगों ने दिन भर में क्या किया क्या नहीं किया। मेरा तो दिन ऐसा ही रहा, दौड़न धूप दौड़न धूप। अभी बस अब बच्चे आ जाएंगे खेल के, तो
अब बस बुलाने ही वाली हूँ, फिर उनको वो दे दूँगी, खाना वाना दे दूँगी, डिनर दे दूँगी। और मेरे बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के बच्चों के पेपर चल रहे हैं कि ख़त्म हो गए? आज लड्डू के आज आखिरी पेपर थे और डुग्गू के तो कल ही ख़त्म हो गए थे। अब छुट्टी है, अब 1-2 तारीख तक अब छुट्टी है, 2 तारीख को खुलेगा स्कूल। और नया साल आ रहा है, आप लोग बताइएगा आप लोग नए साल में क्या करते हो? हमारे यहाँ कुछ ऐसा खास नहीं होता है नया साल में, बस कोशिश यही होता है कुछ थोड़ी बहुत बना लिया जाए बच्चों के पसंद का, जैसे कि हमेशा ही मैं बनाती रहती हूँ। और बस यही, नए साल में ऐसा कुछ पार्टी वार्टी नहीं होता है। आप लोग बताइएगा, आप लोग पार्टी वार्टी करते हो? क्या करते हो, क्या नहीं करते हो? कॉलेज टाइम में थे यार, जब पढ़ा करते थे तब ज़रूर पार्टी वार्टी, तब की बात ही अलग होती है। अब तो पूरी लाइफ ही बस बच्चों के आगे पीछे बस दिन भर घूमती रहती है। सबकी घूमती होगी जिसके भी बच्चे होंगे। बस अब ये लगता है कि बच्चे जो बोले हैं बस उन्हीं के मन का कर दो तो बस सबको सही है फिर। और लड्डू तो अब मेरी बड़ी हो गई है तो उसकी तो ज़रूर फरमाइश होगी, मम्मा मैं पार्टी करूँगी, पार्टी करूँगी। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चों का रहता है। देखिए क्या होता है क्या कुछ नहीं, आप लोग बताइए ज़रूर। और बताइएगा आप लोगों के यहाँ ठंडी कैसे पड़ रही है? हमारे यहाँ खूब जम के पड़ रही है ठंडी। सुबह में तो बिल्कुल ही अंधेरा था जब मैं उठी थी, तो उठ तो मैं बहुत पहले जाती हूँ, पर रजाई से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं, क्योंकि मैं जब भी बिस्तर छोड़ देती हूँ तुरंत चीख उठ जाती है। तो बच्चे छोटे होते तो ऐसे करते हैं, मेरे दोनों बच्चे भी ऐसे करते रहे। जब भी मैं उठ जाती रही वो भी मेरे साथ साथ उठते रहे, चाहे मैं जितनी जल्दी उठूँ चाहे जितनी देर में उठूँ। अगर मैं देर से सोती रहूँगी तो ये भी देर से सोती रहती है। तो ऐसा होता नहीं है, हमें 75 काम होते हैं भाई, हमें उठना पड़ता है सुबह सुबह से। आप लोग बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, नई दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। चीकू की तरफ से भी चीकू भी कर रही है। बाय बाय, कल मिलेंगे मम्मा के साथ।